गुड मॉर्निंग मॉडर्न किड्स। ये व्याकरण दीक्षा है ना, आप लोग देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे आज टर्न है किसका, लिटरेचर का। सर व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो व्याकरण इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा, सबसे पहले ये जान जाएं कि आप लोगों का थोड़ा सा पीछे हो गया। ठीक, इसके पहले मैम पढ़ाती थी ग्रामर, इसलिए हम जो है सोच रहे हैं ग्रामर कवर कर लें, तब इसके बाद जो है लिटरेचर करेंगे, तो इसलिए ग्रामर कर रहे हैं क्योंकि बहुत पीछे है। तो वैसे भी ग्रामर महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामर ही एक है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं ना, लिखा भी गया हिंदी व्याकरण एवं रचना। तो व्याकरण का मतलब शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना, ये सब हमें ग्रामर ही सिखाता है, तो इसलिए ग्रामर पढ़ना भी ज़रूरी है। तो और कोर्स भी आपका पीछे हो गया है ग्रामर का, तो इसलिए कवर भी कर लेते हैं। ठीक, फिर अपने जो है जो लिटरेचर रहेगा, हिंदी साहित्य जिसे कहते हैं, तो वो शुरू किया जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं, पार्ट 2 तक तो पढ़ ही चुके हैं। आइए पार्ट 3 देखें। ये देखिए शब्द संरचना पूरा नहीं आया है, तो शब्द संरचना है, मॉर्फोलॉजी इंग्लिश में इसे कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ना, कार है और लिखा भी गया है कार, ये स्कूल है, माँ शारदा करके कुछ लिखा गया है ना। तो कार देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, गुड़िया देख रहे हैं। तो कार स्कूल गुड़िया ये तीनों विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। किसके? विभिन्न वर्णों के। देखिए वर्ण का मतलब पहले भी बता चुके, शुरुआत में पढ़े थे। वर्ण का मतलब अक्षर होता है या लेटर, आप जाने। ठीक, तो ये देखिए कार है, स्कूल है, हमें इसमें आधा सा का इस तरह है, गुड़िया है। तो ये कह रहा है विभिन्न वर्णों के मेल से बने हुए हैं। ठीक, और शब्द का मतलब जान ही रहे हैं, जो शब्द आपका कैसे बनता है, शब्द वर्णों के मेल से बनता है। अब देखिए कार के लिए ये का पे फिर हलंत लगाया। अच्छा, जितने व्यंजन होते हैं उसमें सब में हलंत लगते हैं, ये बात दिमाग में रखिए। ठीक, और अगर पीछे कहीं गलती हुआ हो तो उसको भी सही कर लीजिए। ठीक, पीछे फिल करने में। तो का, इसके बाद फिर देखिए बड़ा फिर रा, व्यंजन पे बता रहे हैं, व्यंजन वर्ड पे रा रहेगा आ। स्कूल में देख रहे हैं इसी प्रकार सा का, बड़ा ला आ, ये प्रकार है ना। गुड़िया के लिखिए, देखिए गा पे फिर हलंत लगाएंगे, छोटा उपमात्रा लगाएं, छोटा उपमात्रा लगाए ना, तो छोटा उपमात्रा जब अलग करेंगे तो छोटा उ के अपने रूप में आ जाएगा। ठीक, व्यंजन पे वो नहीं लगता है, ठीक है, कि अक्षर स्वर वाला चढ़ेंगे, उसके मात्रा ही लगते हैं। ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनसे कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। इस प्रकार वर्णों को मिला करके एक ही शब्द बनते हैं। ठीक, वर्णों को मिला करके क्या है, तो आप शब्द संरचना पढ़ भी रहे हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है, ठीक, मॉर्फोलॉजी। तो आइए ये देखें, कहने का मतलब कार लिखा गया, स्कूल लिखा गया, गुड़िया, तो इसमें जो है वर्णों के जो है अलग अलग वर्ण मिले हुए हैं। तो यही संरचना आपका यहीं से स्टार्ट होता है, ये बात जाने। शब्द संरचना क्या है? शब्द संरचना में शब्द कैसे बनता है, वर्णों के मेल से बनता है। ठीक, और अलग अलग वर्ण रहते हैं, कोई चीज़ लिखा रहता है। ठीक, तो ये रहा आपका। आइए फिर इसके बाद बात करते हैं हिंदी भाषा में। यहाँ आप देखें, हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पे? जो हिंदी आपका भाषा है, ये शब्द 3 आधार पे बटे हैं। तो ये जाने, उत्पत्ति, जो उत्पन्न हुआ शब्द, उसके आधार पे है। फिर इसकी रचना की गई, पहले उत्पन्न हुआ, जैसे कहाँ से आया, छोटा आ बड़ा, इसका सबकी उत्पत्ति हुई होगी ना, इन सब शब्दों की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो उत्पत्ति के जैसे अक्षरों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार शब्दों की भी उत्पत्ति है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर इस तरह आप समझ सकते हैं। और रचना पे रचा गया, उत्पत्ति हुई, पहले भाई किसी चीज़ की उत्पत्ति हो ना, तभी तो रचना किया जाएगा। तो उत्पत्ति, रचना, इसके बाद फिर प्रयोग किया गया। प्रयोग, आप पहले तो कोई चीज़ की उत्पत्ति हो, जब उत्पत्ति हो जाती है तब क्या करेंगे, उसकी रचना करेंगे, यानी कि बनाएंगे, लिखेंगे। ठीक, और फिर उसको जो है प्रयोग कर लेंगे, आप अपने व्यवहार में ला लेंगे। तो इस तरह आप जो है याद कर सकते हैं। यदि पूछा गया कि शब्द के कितने आधार हैं या कितने आधारों पर इसका बेस, ठीक, जिस पे टिका हुआ है, तो कितने इसके आधार हैं, तो इसके आधार 3 हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे और
प्रयोग के आधार पे, तो ये 3 है। अब उत्पत्ति के जो है इसके भी अपने भेद हैं, इसके भी प्रकार हैं, इसके भी क्या है, प्रकार हैं उत्पत्ति के। तो इसके जो उत्पत्ति का प्रकार है वो उत्पत्ति का मतलब ये 3 प्रकार का है। उत्पत्ति में आपका जान लीजिए स्रोत भी आ जाएगा, जैसे हिंदी भाषा है ना, तो इसमें आप तद्भव देखे हैं, शब्द आता है तद्भव, तत्सम और देशज विदेशज, ये सब उत्पत्ति है इसकी, क्या है, ये उत्पत्ति है। ठीक, शब्द के भेद में उत्पत्ति है, तद्भव, तत्सम, देशज विदेशज, ये सब उत्पत्त हुए हैं, आ गए हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे है। जैसे अब ये जान लें कि तत्सम किसे कहते हैं। जैसे संस्कृत में शब्द है ना, जो मूल रूप में ज्यों कहते हो हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए वही तत्सम होते हैं। तत्सम के कुछ शब्द देख लीजिए, अग्नि होता है, सूर्य होता है, सत्य प्रथम। तद्भव है, वो तद्भव वे संस्कृत शब्द जो कुछ बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। ठीक, इसमें कुछ बदल करके प्रयोग होते हैं, तो ये तद्भव। इसका आप परिभाषा याद कर लीजिएगा, सब पकड़िए। दही है, और दही ये आपका तद्भव है, जो कि दधि क्या होगा, तत्सम होगा। सांप, सांप ये तद्भव है। गांव तद्भव है। सच, काम, काम को कार्य बोलते हैं। ठीक, तत्सम में कार्य बोलते हैं। तो इस तरह आप जान से। देशज के लिए जानिए, देशज जैसे कि इसके नाम से पता है ना, देश प्लस जा, जिसका जिन शब्दों का अपने देश में जन्म हुआ है। ठीक, उत्पत्ति हुई है। देशज का मतलब उत्पत्ति अपने देश में हुई है। ठीक, तो वही देशज हो जाएंगी। ठीक, यहाँ परिभाषा लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। और खिचड़ी, जूता, पैसा, हाँ पकड़ी, जो खिचड़ी उचड़ी खाते हैं ना, ये अपने देश की है। ठीक, और ये अपने देश का मतलब अपने देश का शब्द से बना है खिचड़ी। ठीक, और जूता, जूता जूता कहते हैं ना, तो देशज शब्द है, इसकी उत्पत्ति अपने देश में ही हुई है। ठीक, जूता है, खिचड़ी है। पैसा कहते नहीं कितना पैसा है। पगड़ी, वैसे भी हम भारतीय पगड़ी तो पहनते थी ना, पगड़ी पहले देखिए, खिचड़ी, खिचड़ी खाना, हाँ पगड़ी, जूता, तो इस तरह आप जानते हैं। पैसा ये अपने क्या है, अपनी ये देश का उत्पत्ति है, ये देशज शब्द हैं। आइए फिर इसी तरह बात करते हैं विदेशी शब्द। विदेशी का मतलब आप सबसे जो विदेश यानी कि दूसरे देशों में भाषाओं में हिंदी में आए हैं वो विदेशज हो जाते हैं, कहलाते हैं। तो इसमें देखें जो चम्मच है, ठीक, थोड़ा नया चीज़ देखेंगे तो वो जान लीजिए कि विदेशज चम्मच है। पुलिस है, ठीक, स्कूल है, पादरी है, ज़मीन है, बंदूक है, ठीक, सब्जी है, और आदमी है, वकील, सौगात, रूमाल, तौलिया, ज़मीन, बंदूक। पुलिस है तो बंदूक भी है, पुलिस बंदूक लिए रहते हैं ना, तो इस तरह आप जान सकते हैं पुलिस, बंदूक, और स्कूल, पादरी, ज़मीन, ज़मीन भी ये विदेशी शब्द है। सब्जी, आदमी, वकील, आदमी भी आपका विदेशी शब्द है। वकील, सौगात, रूमाल, इन सबको बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद हैं ना, आप जान गए। उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से हैं उत्पत्ति में, यानी कि जिसका उत्पत्ति जो हिंदी में शब्द आए उनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई, तो एक देशज की उत्पत्ति मिलता है देखने के लिए। ठीक है, उत्पत्ति देशज विदेशज, तद्भव, तत्सम, ये शब्द के जो आपको ऊपर बताए ना आधार, ये आधार है ना, तो उसमें उत्पत्ति के भेद में आ गए। रचना के आधार पे देखें, रचना के आधार पे 3 है, जो रचा गया उसमें 3 है। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग शब्द। अब रूढ़ का जाने क्या होता है, यहाँ परिभाषा लिखा गया, इसको पढ़ लीजिएगा। तो रूढ़ का मतलब बस ये इतना जानिए बेटा कि रूढ़ मतलब जो टूटे ना, जिसका खंडन न किया जाए। ठीक, आप यहाँ जैसे ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए, बस रूढ़ का मतलब ये जिसके टुकड़े नहीं होंगे। जैसे बालक है, बताओ ये शब्द टूटेगा, कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। गगन, हाथी, हाथी भी हा और हा और थी इधर कर देंगे, कुछ नहीं निकलेगा ना। कमल, ये सब। ठीक, इसी तरह यौगिक शब्द में देखिए, 2 या 2 से अधिक किंतु सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक कहते हैं। ठीक, जैसे रसोई, घर, ठीक,
ये यौगिक, यौगिक का मतलब योग मीन्स जैसे जुड़ा हुआ शब्द, ठीक। रसोई घर आप तोड़ दिए, अलग हो गया। योग रूढ़ में देखें, ठीक, ऐसे सब जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों को निकलकर कोई विशेष अर्थ, जो आपका योग रूढ़ होगा वो विशेष अर्थ निकालेगा। विशेष का मतलब जैसे देखिए नीलकंठ है तो नीलकंठ, अब नीलाकंठ किसका है, ठीक, नीलकंठ वाला, तो नीलाकंठ शिव का है ना, बताया जाता है शिव का जो है विष पान किए थे इनका नीलाकंठ है ना। तो पंकजा जिसका जन्म पंक, इस ये जो योग रूढ़ होता है ये विशेष अर्थ निकालेगा, ये दिमाग में रखिए। और यौगिक शब्द होता है इसमें जुड़े शब्द होते हैं, ठीक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का योग होता है, दो या उससे अधिक सार्थक शब्दों का योग होगा। और योग जो आपका रूढ़ होता है इसके कोई टुकड़े नहीं होंगे, इस तरह। तो अब ये पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पे आप जो है 3 भेद जाने, ठीक, कौन कौन, 3 क्या 4, उत्पत्ति पे आप 4 जाने, ठीक, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ठीक, और रचना के आधार पे आप रूढ़, ठीक, यौगिक, योग रूढ़, ये सब जान गए। आइए फिर इसके बाद बात करते हैं, अगला आपका है प्रयोग के आधार। अब प्रयोग जो होता है, प्रयोग के आधार पे प्रकार जानिए। शब्दों के 2 प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। तो जैसे विकारी है और अविकारी है, ठीक। विकारी का मतलब जो जिसमें बदलाव हो, विकारी का मतलब क्या, जिसमें बदलाव, इसमें लिखा भी गया है, इनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण जो है ये बदलते रहते हैं। और ये 4 प्रकार के विकारी भी होते हैं, ठीक। यहाँ देखिए विकारी अविकारी 2 आप पढ़ रहे हैं, इनके रूप। और अविकारी जो होता है इसमें बदलाव नहीं होता है। अविकारी जो होता है, परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, वैसे से सुनते रहिए। जो अविकारी होता है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हिंदी भाषा जैसे क्रिया विशेषण, इसके भी अपने अलग अलग प्रकार के जो भेद हैं, विकारी अविकारी के भी भेद हैं, ठीक। तो ये प्रयोग में आएंगी, कहने का मतलब, ठीक। तो शब्दों के जो प्रकार पढ़े उसमें कितने प्रकार पढ़ चुके आप, उसमें आप 3 ही पढ़े थे, लेकिन सबके अपने अपने भेद आए, प्रकार आए, इसलिए जो है इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो अगर प्रकार प्रयोग के पूछे तो प्रयोग पे बस 2 ही जानते रहिए, आपके जो सिलेबस में है, ठीक, पुस्तक में है। विकारी अविकारी, विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन होगा और अविकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। और अविकारी के भी कुछ भेद हैं, कुछ याद रखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, ठीक। और ये अविकारी में ही आएंगी, ठीक है, क्रिया विशेष, संबंध, समुच्चय, विस्मयादि बोधक। तो यहाँ देखिए कितना पढ़ा, कितना समझा। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप। तो अभी चर्चा की है ना, तत्सम का तद्भव भी होता है कि नहीं। तो आप उत्पत्ति में पढ़े थे ना, उत्पत्ति के आधार पर प्रकार, तद्भव, तत्सम, देश, विदेश, ये शब्द के जो प्रकार थे उसमें आएगा। तो आप इसको जो है पीछे से अच्छे से पढ़ के करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द छांट करके लिखना है। यहाँ देखिए रेडियो, तोप, दही, इसमें से कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, ये चीज़ आपको करना है। फिर दिए गए शब्दों के टुकड़ों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाइए। ये जो शब्द के टुकड़े हैं, अक्षर के तो टुकड़े होंगे नहीं, जो शब्द के लेकिन टुकड़े होते हैं, तो उनसे क्या बनाना है, आपको यौगिक शब्द बनाना है। शब्द के टुकड़े दिए गए हैं, जैसे पाठ है, शाला है, तो क्या बन सकता है, इसको मैच कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, आपका यौगिक शब्द बन करके तैयार हो जाएगा और आप अच्छे से समझ भी लेंगे, ठीक। मेघदूत यौगिक के विषय में अच्छे से आपको बताए थे ना, यौगिक था, योग रूढ़ था, और क्या था, यौगिक था, योग रूढ़ था, और एक और था, ठीक, यौगिक, योग रूढ़, यौगिक था, योग रूढ़ था, एक और देखिए दिमाग सुधर रहा है, बता रहे हैं, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़, सॉरी, इसी से ही पकड़ सकते हैं, योग रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक, यौगिक था, रूढ़ था, योग रूढ़ था, ओके। ये दिमाग में हमेशा जो है आपके रहना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आगामी एग्जाम में, आगामी परीक्षा में, तो देखते रहें इसी तरह, ये हुआ ना। तो ये आपको बनाना है, अपने शिक्षक की मदद से नीचे दिए गए योग रूढ़ शब्दों के विशेष करना है। योग रूढ़ शब्द जान रहे हैं ना, ये किस में आएगा,
जो प्रकार था ना, तीन ही तो थे शब्द की, ठीक। भेद उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। तो ये आपका रचना के आधार पे आएगा। रूढ़, जो तीन भेद हैं, रूढ़ और क्या था, रूढ़ यौगिक रूढ़, रूढ़ यौगिक रूढ़ या ठीक, और यौगिक, ये आपके रचना के आधार पे आएंगे। फिर आपको बता रहे हैं, इसमें देखते रहें त्रिलोचन, देखिए योग रूढ़ में है त्रिलोचन, और इसका क्या, जो योग रूढ़ होता है विशेष अर्थ निकालता है, ठीक। और गजानन, पीताम्बर, चक्रपाणी, महादेव, घनश्याम, ये शब्द ही जो है आपके योग रूढ़ के हैं, ठीक। और यौगिक तो जान ही रहे हैं, ठीक, जो दो या दो से अधिक जो है शब्दों को मिला करके बनता है। सही कथन और गलत कथन पर ही निशान लगाना है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, क्या बताइए, क्या सही है? वो जब वर्ण के सार्थक मतलब सही जब मिल जाते हैं तो शब्द कहते हैं। अब आप इसको बताइए कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। पहले वीडियो में बताए थे, तत्सम शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं। क्या कह रहा है, तत्सम शब्दों के रूप बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, ये चीज़ बताना है, ठीक। अब देखिए, यौगिक शब्द के सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत निशान लगाना है, क्या चीज़ है, ठीक। अभिकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। विकारी, अभिकारी पढ़े ना, इसका भेद इधर देख लीजिएगा कितने होते हैं, बताए ना कुछ भेद हैं। अब आप उसको इतना काम करिएगा, आपके लिए ये होमवर्क है। और सही गलत करी, और जब आप करेंगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक। रचना के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। रचना के आधार पे बताना है कि कितना कितना है। उधर शब्द के भेद बताए ना, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। तो अब हम बताएंगे नहीं बार बार वही चीज़, ठीक। आप जानते रहिए, उधर पूरा बता भी दिए थे। तो आप इसमें सही गलत पर, यानी कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, उसी के अकॉर्डिंग, यदि सही है कथन तो सही का टिक लगाना है, और गलत है तो गलत कर देना है। इस तरह आप जो है एक कॉपी में करके हमारे पास आप सेंड कर दीजिएगा, ओके। फिर देखिए, अब फेयर पे अभी मत करिएगा, ठीक है। आप एक कॉपी में, रफ कॉपी में करने के बाद व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। और फिर इसके बाद हम आपको इसी पे जो है कल फिर एक नई वीडियो दे देंगे इसका सॉल्व करके। लेकिन आप पहले कर लीजिए, गलत सही की चिंता मत करिए, आप करने के लिए कोशिश करिए, ठीक। कि गलत होगा सही होगा, हाँ नहीं ना करें, नहीं, सभी को करना है, ठीक। ये कहीं कोई दिक्कत है हम इसको सॉल्व भी करवाएंगे, फिर बता देंगे, फिर यही टॉपिक हो जाएगा। आज एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर, ये चैप्टर 3 है ना, शब्द संरचना आप पढ़ रहे हैं, तो इसको जो है कवर करने के लिए प्रयास किए हैं। तो यहाँ देखिए मिलान करना है, आप मिलान भी कर सकते हैं। क्या है, आँख है, और आँख, सूरज, कर्म, घट, दूध, ग्राम। इसमें क्या है, इधर लिखा गया है ना, तत्सम और तद्भव को जो है मिलान करना है, ठीक। यानी कि जो तद्भव तत्सम, तद्भव तद्भव से मिलान कर, तद्भव तत्सम से जो है मिलान करना है, ठीक। तत्सम तद्भव का मिलान करना है। अब दही, कर्ण, चंद्र, धान, दिन, नव, किसका क्या होगा, तो ये चीज़ आपको करना है। कौन तद्भव है कौन तत्सम है। तो इसी पे वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू।